कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कई बार होता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल कुछ और है। मुझे एक जगह लगाना था रेजिस्टेंस 22 किलो ओम का। अब 22 किलो ओम मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे करूं? मेरे पास अवेलेबल है 10 किलो ओम अवेलेबल है, मेरे पास 100 किलो ओम अवेलेबल है, मेरे पास 37 किलो ओम अवेलेबल है। तो इनमें से कुछ रेजिस्टेंसेस को लेकर उनको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में जोड़ के मैं एक 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस बना सकता हूँ। तो कई बार हमें रेजिस्टेंसेस जो है वो हमारे पास होते नहीं है जितना हमें चाहिए, या कभी कभार ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस जो है उतनी पावर रेटिंग का नहीं होता जितनी रेटिंग का हमें चाहिए। तो रेजिस्टेंस का की वैल्यू चेंज करने के लिए या रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग घटाने बढ़ाने के लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आपने किसमें पढ़े थे, कैपेसिटर में। पहले हम बात करते हैं क्या, सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में बिल्कुल वही की वही है क्या, रेजिस्टेंसेस या कंडक्टर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर वन वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के आगे पीछे लगे होते हैं, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, और साथ में क्या है, इसकी पहचान है, देर इज ओनली वन पाथ, देर इज ओनली वन पाथ अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट के लिए केवल एक ही रास्ता अवेलेबल होता है, आगे पीछे जुड़े होते हैं और करंट फ्लो करने के लिए केवल एक ही रास्ता इनके पास अवेलेबल होता है, करंट। तो रेजिस्टेंसेस क्या है, रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है जी। अब ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, सिंबल है रेजिस्टेंसेस का। ये रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू R1, दूसरा रेजिस्टेंस वैल्यू R2, तीसरा रेजिस्टेंस वैल्यू R3, इसे आपने एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया और इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है V मेंटेन किया है। तो यहां से सेल से करंट चली I, तो पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 इक्वल्स IR1, सेकेंड वाले के इक्वल अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 इक्वल्स IR2, और थर्ड वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 इक्वल्स IR3। क्योंकि I सब में से में एक ही रास्ता है करंट के फ्लो करने के लिए, सब जगह एक ही करंट फ्लो करेगी। तो V1 V2 V3 अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि I के साथ पहले वाले में लेना पड़ेगा प्रोडक्ट R1, दूसरे वाले में लेना पड़ेगा प्रोडक्ट R2, तीसरे वाले में R3 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से अब क्या बना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यह लिखेंगे V इक्वल्स वॉट, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल्स I कॉमन लेकर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ से आपको फाइंड हुआ V बाई आई इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ लीजिए, इसे फिर से समझ लीजिए आप, तीन रेजिस्टर्स हैं, तीन कंडक्टर हैं, जिन्हें आपने एक दूसरे के आगे पीछे जोड़ दिया।
आगे पीछे जोड़ने का मतलब इनमें तीनों में करंट चलने के लिए एक ही रास्ता है। जो करंट चलेगी R1 से वही चलेगी R2 से, वही चलेगी R3 से। एक ही रास्ता है तीनों करंट चलने के लिए, तो करंट की वैल्यू सब में सेम रहेगी। अब तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ओम लॉ। करंट है इसमें आई, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है R1, तो ये बने मिलेगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस V1। फिर R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, V2 इज इक्वल टू IR2 आई जो करंट है इसमें, और R2 इज रेजिस्टेंस की वैल्यू, दोनों का प्रोडक्ट अब अलग आएगा। पहले अगर IR1 की वैल्यू कुछ और होगी, IR2 कुछ और होगी, तो ये V2 कहा जाएगा। इसी तरह V3 IR3 के इक्वल है, तीसरे कंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपने कॉम्बिनेशन पर अप्लाई किया है V, तो यहां से अब आपको मिलेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर मैंने सब में से I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस I3, V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपकी इक्वेशन 1 बनी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या काम किया, मैं इसे पूरे कॉम्बिनेशन को उठा के ले गया दुकानदार के पास। मैंने कहा भैया देखना मुझे तीन तीन लगाने पड़ रहे हैं, ये कुछ ऐसा हिसाब करो कि मुझे बस एक ही लगाना पड़े, और एक लगाओ और बिल्कुल वही करंट फ्लो हो जाए जो इन तीनों के एक साथ लगने में फ्लो हो रही है। दुकानदार ने कहा लो भाई, ये वाला ले जाओ, इसकी वैल्यू है RS। और इस पे भी जब तुम वही वोल्टेज लगाओगे, कितना वोल्टेज लगाओगे, जब इस पे लगाओगे वोल्टेज V, तो इसके थ्रू भी करंट आपको मिलेगी कितनी, करंट I फ्लो कर जाएगी। वोल्टेज V लगाने पर करंट I फ्लो कर जाएगी। तो ये अकेला अकेला ये अकेला RS वैल्यू वाला रेजिस्टेंस इन तीनों ऐसे काम करेगा जैसे ये तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसे हम इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फिर क्या कहा जाएगा इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फॉर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या बनेगा, V अपॉन आई इज इक्वल टू RS। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को आप कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बनेगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका बन गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन।